हेलो गाइज, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम 7वें नवरात्र कालरात्रि की कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। तो प्यारे दोस्तों सभी को राधे राधे और सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। तो देर न करते हुए आज हम नवरात्रि के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। सो ध्यान से सुनिएगा। सभी को राधे राधे, जय कालरात्रि माता की जय। तो प्यारे दोस्तों, 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि का स्वरूप कैसा है दोस्तों? काला है। माता कालरात्रि का स्वरूप काला है। इनके जो केस हैं, जो बाल हैं, वो खुले हुए हैं। इनका स्वरूप देखते ही जो मतलब बाल खुले हुए हैं और इनका स्वरूप जो है भयंकर अमावस की काली रात्रि जैसे होती है वैसे ही काला है। तो इनका स्वरूप देखते ही जितनी भी बुरी शक्तियाँ, ये निगेटिव ऊर्जा जिसको कहते हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, वो देखते ही इनको भाग जाती हैं। और पता है दो प्यारे दोस्तों, इनके मतलब अलौकिक मतलब अद्भुत 2 और 1 यहाँ पे भी नेत्र है। इनके टोटल 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल हैं। तो प्यारे दोस्तों, इनका मतलब जो नेत्र हैं वो ब्रह्मांड के समान गोल हैं। और ये पता सवारी किसकी करती हैं? इनका वाहन जो है वो गधा है। ये गधे की सवारी करती हैं। और इनके 4 हाथ हैं प्यारे दोस्तों। वो अपने दाहिने हाथ में, ऊपर वाले हाथ में हाथ को वर मुद्रा में यूं किए हुए हैं, जिसे वो आशीर्वाद देती हैं। और नीचे वाला हाथ उनका जो है वो अभय मुद्रा में है। और बाएं हाथ में उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, जैसे चमकने वाली तलवार हुई, ये सब लिए हुए हैं प्यारे दोस्तों। और पता है इनका रूप मतलब इतना चमकीला है, इतना चमकीला है। मतलब चमकीला इसलिए क्योंकि ऐसे तो वो देखने में काली हैं माता कालरात्रि, लेकिन उनके जो गले में एक माला पड़ी हुई है वो सूर्य के समान चमकती हुई है, चमक रही है, जिससे बहुत प्रकाशित हो रही है। और वो गले में अपने चमकती हुई माला को धारण किए हुए हैं। और पता दोस्तों, जब ये युद्ध में बाल खोल के ये उतरती हैं तो सारे जो वो होते हैं राक्षस, वो क्रोधित हो जाते हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये प्रभाव पड़ता है बाल केशों को खोलने से। तो इसीलिए कहा गया है कि सभी स्त्रियों को किसी धार्मिक स्थान पे, जैसे शादी हुई, पूजा पाठ हुआ, यज्ञ हवन हुआ या कोई धर्म का कार्य हुआ, तो वहाँ पे स्त्रियों को बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। जो कि स्त्रियाँ जब बाल खोल के जाती हैं तो वहाँ अपशकुन माना जाता है, इसीलिए बाल नहीं खोलने चाहिए। और काल रात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई प्यारे दोस्तों, तो मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि पौराणिक कथा के अनुसार कहा गया है कि रक्त बीज नाम का एक राक्षस था जो कि देवताओं को बहुत अधिक परेशान करे था। रक्त बीज जो था उसकी एक मतलब उसने वरदान प्राप्त किया था कि मतलब मेरी जितनी भी रक्त की बूंदें नीचे पृथ्वी पर गिरेंगी तो मेरे ही समान बलशाली राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए उसको मारने वाला कोई नहीं था। तो सारे देवता परेशान होकर के भगवान शंकर के पास गए। तो भगवान शंकर जी ने मतलब पता था कि इनका जो वध है वो माता पार्वती का स्वरूप ही कर सकता है। माता पार्वती से प्राप्त हुआ स्वरूप काल रात्रि माता जो है वही कर सकती हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, भगवान शिव और बाकी सब देवताओं ने मिलकर स्तुति की माता पार्वती की, जिससे उनके स्वरूप से माँ कालरात्रि उत्पन्न हुई। और उन्होंने युद्ध में मतलब उनके जो रक्त निकल रहा था रक्त बीज के, उनसे युद्ध किया। और जितनी भी बूंदें नीचे गिरी तो उससे दूसरे राक्षस प्रकट होते रहे। तो माता क्रोधित हो गई कालरात्रि और उन्होंने उसका रक्त अपने मुख में मतलब पी लिया, सारा रख लिया। तो फिर वो मतलब ख़त्म हो गया, मर गया वो फिर। तो इसी तरह माँ कालरात्रि ने उसका अंत किया। तो प्यारे दोस्तों,
आप सभी लोग माँ कालरात्रि की पूजा कीजिएगा। माँ कालरात्रि का अद्भुत स्वरूप है और इनका बीज मंत्र पता है क्या है दोस्तों? इनका बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। इस मंत्र का हम लोग सभी लोग 11 बार 108 माला का जाप करें तो इसका अद्भुत लाभ मिलता है। और इनकी पूजा लोग बहुत लोग सारी रात जो मंत्र को सिद्ध करते हैं, जगाते हैं उसको, तो इनकी पूजा रात में की जाती करते हैं वो सभी लोग जो टोना टटका जो फालतू के काम करते हैं और सिद्ध करते हैं मंत्रों को जगाने, मतलब जो धार्मिक मंत्र भी होते हैं उनका भी मतलब सिद्ध हो जाते हैं। ये रात्रि कालरात्रि की अलौकिक रात्रि होती है, इसीलिए प्यारे दोस्तों ये अद्भुत है। और प्यारे दोस्तों और आप लोग कैसे हैं? और पता माता रानी को क्या भोग लगाना चाहिए पता? तो माता रानी को गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। और इनका एक और मंत्र है उसको भी पढ़िएगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। और इनको गुड़ से बनी मिठाई खिलाइएगा और गुलहड़ रेड कलर का फूल माँ को चढ़ाइएगा जिससे माँ प्रसन्न हो जाएं। इसी जगह विराम देते हैं कथा को। जय कालरात्रि माता। और प्यारे दोस्तों अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। सभी को राधे राधे।